अभी हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से ऐसे रे आ रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये एंगल क्या है हमारा अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा, ये हमारा एंगल क्या है थीटा 1, ये एंगल हमारा क्या है थीटा 2। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू 1, इधर का कितना है म्यू 2। और हमें पता है फॉर पैराक्सल रे, रे क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही करीब होता है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही करीब रे रहेगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, रफली सेम जगह होगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एंगल का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। यहाँ से टेन अल्फा अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा बीटा हो जाएगा, टेन गामा गामा हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा 2 हो जाएगा, और इसका हम वैल्यू ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ओ एम सी। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओ एम सी में हमें पता है इंटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी कि थीटा 1 बेसिकली क्या होगा अल्फा प्लस बीटा होगा। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल सी एम आई की। सी एम आई कौन सा हो गया हमारा सी एम आई, यहाँ पर ये एंगल इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होगा, यानी कि बीटा क्या हो जाएगा हमारा थीटा 2 प्लस गामा, यहाँ से थीटा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बीटा माइनस गामा। अब हम याद करेंगे क्या, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या होता है, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। अब हमें साइन थीटा 1 को थीटा लिख देंगे, थीटा 1 लिख देंगे, साइन थीटा 2 को थीटा 2 लिख देंगे और इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 1 कितना हमारा अल्फा प्लस बीटा है और थीटा 2 हमारा कितना है बीटा माइनस गामा है। अब हम अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू 1 अल्फा का वैल्यू कितना होगा हमारा एच बाई माइनस यू, बीटा का वैल्यू क्या होगा एच बाई आर इज इक्वल टू म्यू 2। बीटा का वैल्यू क्या है हमारा एच बाई आर माइनस गामा का वैल्यू क्या है एच बाई वी। इसको अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा एच एच कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा म्यू 1 बाई आर माइनस ये हो जाएगा म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 2 बाई वी। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारा है म्यू 2, अगर इधर आएगा तो हो जाएगा म्यू 1 और दोनों क्या है डिवाइड किससे है आर से। तो यही रिलेशन हमें बेसिकली क्या करना था, ड्राइव करना था। म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर।